बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर किसी वारस को विरासत के हक से महरूम किया जा सकता है। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक ये है कि किन वजूहात की बुनियाद पर किसी वारस को विरासत के हक से महरूम किया जा सकता है। लेकिन आम एक जनरल कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर कोई शख्स वफात पा जाए तो उसके फौत होने के बाद जो भी उसके कानूनी वारसान हैं उनमें विरासत की तकसीम की जाएगी। मरने वाले की जायदाद उन तमाम वारसान में उनके हिस्से के मुताबिक तकसीम कर दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये आएगा कि आखिर कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना कि जो दर हकीकत तो वारस हैं लेकिन वारस होते हुए भी वो विरासत में हिस्सेदार नहीं होंगे। ये तकरीबन 4-5 किस्म की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि गैर मुस्लिम शख्स किसी मुस्लिम का वारस नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे कातल को मकतूल की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर बाप अपने बेटे को कत्ल कर देता है तो बाप अपने बेटे की विरासत में से हिस्सा नहीं ले सकता। इसी तरह अगर बेटा अपने बाप का कत्ल कर दे तो बेटा अपने बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं ले सकता। मतलब कि कातल को मकतूल की विरासत में से आल दो के अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा ना होती तो इसका हिस्सा होता। लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल बन जाए कि अगर कोई वारस अपने दूसरे वारस की जान ले ले तो इस सूरत हाल में मरने वाले की जायदाद मारने वाले को नहीं मिलेगी। अच्छा जी, इसके अलावा हरामुन नस्ब शख्स अपने वालिदैन की जायदाद का वारिस नहीं हो सकता। अब हरामुन नस्ब से क्या मुराद है? यानी कोई ऐसा बच्चा जो कि इलेजिटमेट हो, मतलब कि बाकायदा एक मर्द और एक औरत के निकाह के बगैर वो बच्चा पैदा हुआ हो, मतलब कि इलिसिट रिलेशन की बुनियाद पर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो वो नाजायज है और ऐसा बच्चा अपने वालिदैन की विरासत में से हिस्सेदार नहीं होगा। इसके अलावा ले पालक बच्चा, अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह की सूरत हाल बन जाती है कि कुछ ऐसे कपल्स होते हैं कि जिनके पास अपनी कोई औलाद नहीं होती तो वो कोई ना कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अडॉप्टेड चाइल्ड का विरासत में कुछ भी हिस्सा नहीं होता। मतलब कि जिस शख्स ने कोई बच्चा, बेटा या बेटी अडॉप्ट किया हो और अडॉप्ट करने के बाद वो शख्स दुनिया से चला जाए तो उसके फौत होने के बाद उसकी विरासत की जब तकसीम होगी तो जो एक्चुअल उसके वारसान होंगे उनमें तो विरासत की तकसीम होगी, लेकिन जिस बच्चे को अडॉप्ट किया होगा वो बच्चा विरासत में से हिस्सेदार नहीं हो सकता। अब दूसरी बात यह है कि जिन वालिदैन ने बच्चा किसी दूसरे कपल के हवाले किया हो, अगर उन वालिदैन में से कोई दुनिया से चला जाए, मतलब कि उस बच्चे का जो असल माँ और बाप है उनमें से कोई दुनिया से चला जाए, तो बेशक उन्होंने बच्चा किसी दूसरे शख्स के हवाले किया होगा, वो बच्चा उनके फौत होने के बाद अपने असल माँ बाप की विरासत में से हिस्सेदार होगा। अब यहाँ एक दो सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस बच्चे को जिन्होंने अडॉप्ट किया हो उसको कुछ अकोमोडेट करना चाहें या वो चाहें कि उनके फौत होने के बाद प्रॉपर्टी उनके हवाले चली जाए, तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि फौत होने से पहले अगर वो समझते हैं कि बच्चे को अपना नाम नहीं देना चाहिए, उसके बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर बच्चे का नाम बतौर वालिद नहीं लिखवाना चाहिए, तो वो अपनी जिंदगी में उस बच्चे को कोई प्रॉपर्टी देना चाहें, उसके नाम के ऊपर मुंतकिल करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि बच्चे का नाम अपनी वल्दियत के खाने में भी ना लिखवाएं और फौत हो जाने के बाद उस बच्चे को हमारी विरासत में से कुछ हिस्सा भी मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि मेरे फौत होने के बाद जो बच्चा मैंने अडॉप्ट किया है उसे मेरी विरासत में से हिस्सा मिलना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि उस बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद वल्दियत के खाने में नाम लिखवा दिया जाए, मतलब कि अपने नाम के साथ उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया जाए। तो उस बंदे के फौत होने के बाद जिसने उस बच्चे को अडॉप्ट किया हो तो वो बच्चा उस फौत शुदा शख्स की विरासत में से हिस्सेदार होगा, हालांकि फौत होने वाला शख्स उसका हकीकी बाप नहीं है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले में यह कहा है कि अगर कोई शख्स कोई बच्चा अडॉप्ट करने के बाद उसे अपना नाम दे देता है और उसके बाद वो वफात पा जाता है और अपनी जिंदगी के अंदर उसको चैलेंज नहीं करता, तो उस बंदे के फौत होने के बाद उस बच्चे को फौत शुदा शख्स की जायदाद में से हिस्सा मिलेगा।
اس کی ولدیت کو کوئی بھی دوسرا بندہ چیلنج نہیں کر سکتا. مطلب کہ اس بچے کے ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی بھی دوسرا رشتہ دار اس کی ولدیت کو چیلنج نہیں کر سکتا. جب ایک دفعہ بچے کو اڈاپٹ کرنے کے بعد کوئی شخص اس کو اپنا نام دے دے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو چیلنج نہ کرے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس بچے کو فوت ہونے والے شخص کی پراپرٹی میں سے حصہ ملے گا. لیکن اینڈ کے اوپر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کروں گا کہ کسی بھی شخص کو بچہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر کوئی بچہ اڈاپٹ کر بھی لیا جائے تو اس کو اپنا نام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بچہ اڈاپٹ کرنے کے بعد بہت ساری بے شمار قسم کی کمپلیکیشنز اور پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو اڈاپٹ نہ کیا جائے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.